हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हम लोग को। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर above the ground. It rebounds from the ground and raises itself to the same height. Take the starting point as the origin, vertically downward as the x-axis. Draw approximate plots for x versus t, v versus t, and a versus t. Neglect the small time interval. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक बॉल है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। देखो, एक बॉल है जिसको 19.6 मीटर ऊपर से छोड़ा जा गिराया जा रहा है। ये कोई बिल्डिंग है, मान लो ये एक बिल्डिंग है। यहां पर से इस बॉल को नीचे गिराया। तो क्या हुआ? फ्लोर से टकराने के बाद इट रीबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड। फ्लोर से टकराने के बाद वापस से ऊपर की तरफ चल। ठीक है। इट रेसेस इटसेल्फ टू द सेम हाइट। जो इनिशियल हाइट थी बॉल की, जो इनिशियल हाइट 19.6 मीटर थी, यहां से उछलने के बाद वापस वहीं तक बॉल पहुंच जाती है। वापस पहुंचने के बाद क्या होगा? ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं है, बट क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ के हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, बार बार मिलते रहेंगे। तो पूरे प्रोसेस को समझ लेना है इस क्वेश्चन में, एंड देन इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग बनाते जाएंगे। इट रीबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से उछल करके वापस यहां तक पहुंचता, फिर क्या होगा? फिर वापस गिर जाएगा। फिर चाहे जहां भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार क्या हो रहा है, यहां से गिराया या जमीन तक पहुंचा एंड देन वापस ऊपर तक चला गया। ये हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन। इसी को ओरिजिन मानना है, इसी पॉइंट को हमें ओरिजिन मानना है। वर्टिकली डाउनवर्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो, अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बदल गया है। हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में था, यह कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड को एक्स एक्सिस मानना है। मान लेना, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यह मान लिया अगर, तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस हम लोग यहां से जो मेजर करेंगे ना, ये 1 मीटर, 2 मीटर, है ना, इस तरह से 10 मीटर, 15 मीटर एंड 19.6 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है डिस्टेंस। ओरिजिन से जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये मैक्सिमम 19.6 मीटर तक जा सकते हैं। एंड देन वापस बॉल ऊपर जब जाने लग जाएगी तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें प्लॉट करना होगा डिस्प्लेसमेंट। एक्स वर्सेस टी में हम लोग एक्स वर्सेस टी में क्या प्लॉट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस को प्लॉट नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को जब प्लॉट करेंगे तो यहां के बाद डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। मतलब क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स पहले 0 से इंक्रीज होकर के 19.6 तक पहुंचेगा एंड देन 19.6 से डिक्रीज होकर के वापस 0 तक पहुंचेगा। ये पूरा प्लॉट हमें करना है। एक्स वर्सेस टी। वेलोसिटी क्या होगा? नंबर्स पे मैं आता हूं, प्लॉट पे पहले आता हूं, बट सिचुएशन को समझ लो उसके पहले। वेलोसिटी क्या होने वाली है? जब बॉल को हम लोग पहली बार ड्रॉप करेंगे ऊपर से, जब बॉल को पहली बार यहां से छोड़ेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे इनिशियली 0 होगी, है ना। ये पकड़ा है, फिर छोड़ा, यहाँ पे पकड़ा है बॉल को एंड देन ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले तो 0 थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो हमारी है, ये 0 से इंक्रीज होने स्टार्ट होगी, नीचे की ओर गिरेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। किस रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अभी तक नहीं मिला था, अब इसको याद रखोगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बार बार हर चैप्टर में आएगा।
अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्यों करेगा, ये फोर्स कहाँ से आएगी, ये सब कुछ आगे के चैप्टर में डिस्कस होता चला जाएगा। अभी पहली बार ये टॉपिक आ रहा है तो यहाँ पे हमें बस ये जानना है कि अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो बॉल में एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करके v तक पहुंचेगी, कुछ एक वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। जब बॉल नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो वेलोसिटी इस रेट से बढ़ते हुए कुछ मैग्नीट्यूड कुछ होगा यहाँ पे वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड हो। इस एक्सेलरेशन से कितनी देर तक एक्सेलरेशन हुआ अभी हमें नहीं पता है, कितनी देर तक एक्सेलरेशन हुआ अभी हमें नहीं पता है, अभी थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, उसके ऊपर आएंगे हम लोग। तो अगर हमें टाइम मान लो पता चल जाता है कि 2 सेकंड में बॉल नीचे पहुंचा, 2 सेकंड में बॉल नीचे पहुंचा, तब तो निकाल सकते हो आराम से एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो अगर यह टाइम पता चल जाए तब तो, अगर यह टाइम पता चल जाए तब तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। और वो कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इनटू टाइम, यही मैग्नीट्यूड होगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, बाउंस जब होगा उस मोमेंट पे क्या होगा, जब ये बाउंस करेगा, यहाँ से बॉल रिबाउंड कर रहा है ऊपर की तरफ, क्वेश्चन में भी दिया है इट रीबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। रीबाउंड का मतलब क्या हुआ, यहां से टकराने के बाद बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगा, जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो रीबाउंड के समय क्या होगा, वेलोसिटी पहले तो कुछ आई थी, जो भी आई थी v आई थी, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। रीबाउंड के जस्ट पहले वेलोसिटी क्या होगा, जो भी था, ये एक g इंटू टी, यह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हुआ क्योंकि हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। रिबाउंड के बाद क्या होगा, वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी सडनली। ये वेलोसिटी जो पॉजिटिव थी सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। रीबाउंड के मोमेंट पे झटका लगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। उसमें कोई टाइम लगता है क्या, कभी बॉल को फेंका है जमीन पे तो उछलने में कोई टाइम लगता है, कोई प्रोसेस लगता है। हमने जो कार के केस में बात की थी, बाइक के केस में बात की थी कि यू टर्न मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बॉल को नहीं लगता है, बॉल को नहीं लगता है। चाहे वो ऊपर फेंको, ऊपर से फिर नीचे आ जाता है, या नीचे जमीन पे फेंको, जमीन से उछल के वापस ऊपर आ जाता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता, इमीडिएट एकदम सडनली हो जाता है। तो ये v से सडनली वेलोसिटी जंप हो जाएगी माइनस v पे, माइनस v पे वेलोसिटी जंप हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब बॉल ऊपर की तरफ जाने लग गया है, ये बॉल ऊपर की तरफ जाने लग गया है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो चुकी है, माइनस v हो चुकी है। माइनस v क्यों हो गई है, माइनस v क्यों हुई है, अच्छा इक्वल होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ, इक्वल होगी या नहीं होगी। जितनी वेलोसिटी से वो गिरेगा, जितनी स्पीड से वो गिरेगा, क्या उतनी ही स्पीड से उछलेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उतनी स्पीड होगी या नहीं होगी। चलो एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है, v1 मान लेते हैं। ये एक अलग वेलोसिटी आ गई है, लेकिन यह हमें पता चल चुका है कि ये वेलोसिटी अब ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो चुका है, इसका मैग्नीट्यूड अब नेगेटिव हो चुका है, नंबर जो है वो नेगेटिव हो चुका है। एंड देन क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा, एंड ये कह रहा है कि रेसेस इटसेल्फ टू द सेम हाइट, मतलब वापस यहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा, और आगे जाएगा बॉल, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे बॉल आकर के रुक जाएगी, फिर नीचे की तरफ चली जाएगी, जिससे हमें कोई काम नहीं है। तो जब बॉल वापस यहाँ पे पहुंचेगी उस समय वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पहले कुछ नेगेटिव, उसके जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले वेलोसिटी नेगेटिव रही होगी, फिर यहाँ पे आके बॉल रुक जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग बैक डाउन, नीचे की तरफ फिर से जाने लग जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 0। जब वापस बॉल ऊपर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी अब क्या हो रही है, देख रहे हो, माइनस v से इंक्रीज होकर के 0 तक जा रही है वेलोसिटी, माइनस v से इंक्रीज होकर के 0 तक जा रही है। नंबर्स के ऊपर मैं आता हूं, नंबर्स ध्यान में रखना है, यह टाइम हमें चाहिए,
ये दोनों इक्वल है या नहीं है, यह हमें वेरीफाई करना है। एंड ये कितना आता है यह भी वेरीफाई करना है। सब कुछ हम लोग वेरीफाई करेंगे, लेकिन एक बार रफली पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम लोग। एंड तीसरा चीज जो था हमारे पास, वेलोसिटी की बात हो गई, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट 0 से 19.6 पे इंक्रीज होगा, देन 19.6 से डिक्रीज होकर वापस 0 पे आएगा। वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर v तक जाएगी, देन v से सडनली -v हो जाएगा, एकदम एब्रप्ट जंप होगा, यहाँ पे अचानक से कुछ हो गया है ना। नंबर एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे भी होगा, एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे भी होगा, सडन जंप होगा यहाँ पे। प्लस v से -v1 तक आ जाएगा, देन इंक्रीज होगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। जैसे अगर -5 था, फिर -4 हुआ, देन -3 हुआ, -2 हुआ, मतलब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, -v1 से इंक्रीज होके 0 तक पहुंचेगी। इसके बाद से हमें कोई काम नहीं है। और तीसरा जो पार्ट था एक्सेलरेशन, उसका क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? जी जो हमने बात की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेम रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो यह हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स रहेगा। रीबाउंड के बाद डायरेक्शन चेंज होना चाहिए क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन का? रीबाउंड के बाद डायरेक्शन चेंज होना चाहिए क्या एक्सेलरेशन का? देखो सेटिस्फाई कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे सोचो कि अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ इज अट्रैक्टिंग बिकॉज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा अर्थ को? कोई मतलब नहीं है। अर्थ विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल ट्राई टू फॉल डाउन, है ना। तो ये फिक्स होगा, ऐसे भी देख सकते हो। यहां से वेरीफाई करना है तो देखो 0 से इंक्रीज होके v तक वेलोसिटी जा रही है, तो पॉजिटिव होना चाहिए इसको। ये -v से इंक्रीज होकर 0 की ओर जा रही है, तो वैसे भी मैं पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव नहीं होता है, हर हालत में पॉजिटिव नहीं होता है। हमने जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया है एज पर द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये लिखा था डाउनवर्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? जनरली हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं एंड नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नीचे की तरफ पॉजिटिव बता दिया गया है, नीचे की तरफ पॉजिटिव बताया गया है, तो ये पॉजिटिव होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फिक्स्ड होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहां तक बातें क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन का प्लॉट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का प्लॉट सबसे आसान होने वाला है। सीधा सीधा एक एक्स एक्सिस खींचना है, एक वाई एक्सिस खींचना है। अब ध्यान रखना क्या करना है एक्स एक्सिस पे, क्या करना है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा टाइम होता है, टाइम इज पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्वेश्चन में दिया रहेगा या पता होना चाहिए, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये फिक्स्ड आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। ये टाइम एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बन जाएगी। सबसे आसान पार्ट यह था ना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है? वेलोसिटी को ले लो या डिस्प्लेसमेंट को ले लो। डिस्प्लेसमेंट का देखो हमें पता है ग्राफ की 0 से 19.6 मीटर तक जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड देन 19.6 मीटर से 0 तक आना है। चलो एक मैं रफ बनाता हूं।
ये टाइम एक्सिस है, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम मान लो यहाँ पे 19.6 है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन 19.6 है, ये यहां तक पहुंचना है बॉल को। कब पहुंचना है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक टाइम चाहिए ना हमें, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक टाइम चाहिए ना, कब पहुंचना है? थोड़ी देर के लिए मान लो ये टाइम है जब बॉल को यहां पहुंचना है, ये पॉइंट है हमारा, ये भी मान लेते हैं। चलो, क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? क्या लगता है? याद करो, स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसका मतलब क्या होता है? v इज कांस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह से, इसका क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। कैसा ग्राफ बनेगा? इसके ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेहतर होगा। बेहतर होगा ना अगर इस टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाए, इस टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाए तो बेनिफिशियल होगा। तो मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूं, ये तो अब समझ चुके हो तुम लोग। बोर्ड छोटा सा है, इसी में सब कुछ को एडजस्ट करना होगा, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ गायब हो बोर्ड से। चलो, इसको भी मैं अब हटा देता हूं। हमें दिया गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता है हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, नीचे तक पहुंच, इस टाइम टी तक में डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे? 19.6 मीटर, यह भी हमें दिया हुआ। 19.6 मीटर दिख रहा है ना, सब कुछ बोर्ड के ऊपर है। यस, 19.6 मीटर। कौन से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन से इक्वेशन से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं? कौन से इक्वेशन से निकाल सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v0 0 हमें पता है, टाइम हमें नहीं पता है, x हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक क्वाड्रेटिक यहां पे मिल जाएगा। क्या मिलता है? 19.6 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू टाइम 0, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल करा दो, 2 आएगा, यहां से हमें टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया, टी इज इक्वल टू प्लस या -2 मिल गया सेकेंड। +2 लेना है या -2 लेना है? ऑफ कोर्स +2 लेना है, -2 सेकेंड कैसे हो सकता है? टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो -2 को इग्नोर करना है, +2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड का टाइम है, ये जो टाइम आएगा हमारे यहाँ पे 2 सेकेंड्स का टाइम आएगा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब कैसे प्लॉट करना है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये हम लोग बता चुके हैं। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यही तो हमारा इक्वेशन है, पोजीशन का इक्वेशन यही है ना। x इज इक्वल टू, ग्राफ की अगर बात करें, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू अलग अलग डालोगे, x की वैल्यू मिलती जाएगी। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 4.9 मीटर होना चाहिए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 4.9 मीटर होना चाहिए। मिल रहा है ना? तो ये एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा, वापस यहां पे कब आएगा टाइम? जब 19.6 कब होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा वापस से? यहां तक तो हम लोग को आ गया, 1 पे टाइम इज इक्वल टू 1 पे 4.9 मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर आएगा। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 19.6 मीटर्स आएगा। वापस यहां पे कब पहुंचेंगे? इस टाइम, ये टाइम कौन सी होगी? ये टाइम कौन सी होगी? इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से इसी इक्वेशन को हम लोग लगाएंगे। ये इसी इक्वेशन में, आई रिमूव, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स नाउ। ये समझ चुके हो तुम? इसी इक्वेशन में जब बॉल नीचे पहुंच चुका है, जब बॉल नीचे पहुंच चुका है, उस समय टाइम 0 मान लेंगे 19.6 मीटर पे। अब इसको टाइम को 0 मान लो, है ना। सेकेंड पार्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग ना, सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब 0 मान लो, इस टाइम को 0 मान लो। यहां से कितने सेकेंड में बॉल वापस यहां पहुंचेगा, ये कैलकुलेट करना है।
फिर से हमारा वही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। सॉरी नॉट दिस वे। थोड़ी सी और बात समझनी है हमें। x, अच्छा चलो यहीं से स्टार्ट करते। x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर जो हमने लगाया था, निकाला था फॉर्मूला, ये तब निकाला था जब बॉल का इनिशियल पोजीशन जीरो था। इनिशियल पोजीशन बॉल का जीरो था, इनिशियली वो 0 पॉइंट ओरिजिन पे बॉल था। अभी कहां पे है बॉल? 19.6 मीटर पे ऑलरेडी है वो। यहां से जर्नी स्टार्ट करनी है उसको, यहां से जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इसको ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा ना। क्यों ऐड करना होगा समझ में आ रहा है? ये 19.6 मीटर्स पे बॉल ऑलरेडी है, बॉल ऑलरेडी 19.6 मीटर्स पे है, और वेलोसिटी वेलोसिटी भी उसकी इनिशियल आ चुकी है, वेलोसिटी भी इनिशियल आ चुकी है। वेलोसिटी इनिशियल क्या आई है? वेलोसिटी इनिशियल क्या आई है? -v1 है जो हमें नहीं पता है कितना है, -v1 है जो हमें नहीं पता है कितना है। लेकिन लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है कि g कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है जब, तो 2 सेकंड में हमने चेक किया, 2 सेकंड में वेलोसिटी जो बॉल की थी वो 0 से इंक्रीज होकर के कितनी जाएगी? 2 सेकंड में कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में होगी, होगी ना। तो अगले 2 सेकंड में जो वेलोसिटी है यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी अगर नहीं होगी, नेगेटिव 19.6 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी होगी, तो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज होकर के 0 पे आ जाएगी। एक्सेलरेशन सेम है, तो सेम टाइम में सेम चेंजेस आएंगे, सेम टाइम है सेम चेंज आएगा उतनी देर में, है ना। अगर कुछ और नंबर यहाँ पे आ जाता, ये v1 अगर सेम नहीं होता, अलग होता, तो 2 सेकंड में 0 पे नहीं पहुंचता, उस समय में सेम हाइट पे भी नहीं पहुंचता। हाइट भी सेम है हम लोग की, सब कुछ सेम है। जैसे इधर से इधर गया था, इधर से इधर आया, उतना ही टाइम लगेगा। जितनी देर में नीचे गया था उतनी देर में ऊपर आएगा। यहाँ पे स्पीड पहले 0 थी, इंक्रीज होके कुछ हुई स्पीड, वापस घटते 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 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन सेम है, नीचे जाने के क्रम में एक्सेलरेशन सेम है, टाइम सेम है, तो ऊपर आने के प्रोसेस में भी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना रहेगा? v1 जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसको मिलेगी, v1 इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव। नेगेटिव अब यहां से निकल जाएगा हमारा टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। या तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, या हाफ पार्ट सॉल्व करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाफ पार्ट किया है कि ये 2 सेकेंड में ऊपर पहुंचेगा, तो 4 सेकेंड में इसको वापस ऊपर भी पहुंचना है। फॉर्मूले पे लागू लगाओगे तो ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू, इनिशियल पोजिशन भी लेना होगा हमें, x0 प्लस v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब सारी वैल्यूज डालो, मैच हो जाएगा हमारा। x निकालना है, इनिशियल पोजीशन 19.6 लेना है, पॉजिटिव होगा ये, v0 नेगेटिव होगा, -19.6 इंटू इंटू टी की वैल्यू 2 रखनी है, प्लस 1/2 इंटू 4.9 इंटू 4। यस, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 19.6 इंटू 2, और यहां पे भी 19.6 होगा, सब कुछ कैंसिल आउट होकर के 0। 19.6 प्लस 19.6 39.2 आएगा, ये नेगेटिव 39.2, सब कुछ कैंसिल आउट होकर के 0 मिल जाएगा। इक्वेशन पे भी वही सेट होगा, ये जनरली भी यही होता है। तो अगर हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड देन घूम करके नीचे की तरफ आएगा, एक पैराबोला बनेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत मैथमेटिकली सिंपल है, लेकिन ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है। राइट पार्ट को मैं क्लीन कर दूं,
राइट साइड को क्लीन कर दूं, चलो इसको मैं क्लीन करता हूं एंड नाउ सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को भी मैं हटा देता हूं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 2 सेकंड का जर्नी, अब हमें पता है 2 सेकंड का काम है सारा, पूरी की पूरी कहानी 2 सेकंड, ऊपर से नीचे, अगले 2 सेकंड नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। पहले 2 सेकंड की अगर बात करें, वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। 0 सेकंड पे 0 था, एक सेकंड पे यह है, इसको 0 हटा दो। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0, 1 सेकंड पे ये, 2 सेकंड पे ये, एंड थर्ड सेकंड पे क्या होगा रिवर्स जर्नी में, अचानक से 2 सेकंड पे फिर सडनली क्या होने वाला है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी -19.6 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे अचानक से नेगेटिव हो जाएगी, एंड देन फिर क्या होगा, 1 सेकंड में 19.6 जो नेगेटिव है प्लस एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 1, जो कितना हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड यहां पे आते आते 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेना है, 0 से स्टार्ट होगा, 2 सेकंड मान लो यहां पे है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 19.6। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे पहले, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होने वाला है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी अचानक से नीचे की तरफ हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो नीचे भी चाहिए हमें यह लाइन, नेगेटिव भी चाहिए, और इस जगह पे ये अचानक से वेलोसिटी यहां आ जाएगी, एंड 4 सेकंड पे ये वेलोसिटी इंक्रीज होते होते 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हल्की सी लाइन से, वेरी लाइट सेड से ज्वाइन कर देना, बिकॉज ग्राफ कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। ये 0 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी में दिख रहे हो अचानक से कितना बड़ा जंप हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये 19.6 मीटर पर सेकंड है, और यह वाला पॉइंट है -19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। लंबा क्वेश्चन हो गया, बहुत लंबा हो गया, बट इस क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। चलो आगे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, बहुत घचपच हो जाएगा ज्यादा करने से। ओके, बाय बाय।